then you'll know the truth, and the truth will set you free. नाजरीन गिरामी, आप सबकी खिदमत में सलाम। आज मैं सच्चाई टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सच्चाई टीवी जनाब पास्टर आरिफ सरदार की मेहनतों, काविशों और खुदा की बरकतों का नतीजा है। आज मेरे हाथ में आप ये जो ऑडियो उर्दू बाइबल देख रहे हैं, ये भी पास्टर आरिफ सरदार की और उनके बेटे नबील की काविशों का नतीजा है कि उन्होंने उन लोगों के लिए जो अनपढ़ हैं, कलाम सदाकत को पढ़ नहीं सकते, और उन सब के लिए इस बाइबल को तैयार किया है। और ये मुख्तलिफ जगह पर जाकर, चर्चेज में भी जाकर उन लोगों को ये ऑडियो बाइबल मुफ्त तकसीम करते हैं। इस इनकी सारी काविश को, इनकी सारी टीम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और खुदा उनसे दुआ करते हैं कि सच्चाई टीवी जो है वो हमेशा कलाम सदाकत की सच्चाइयों को तमाम मसीहों तक पहुंचाता रहे। खुदावंद पास्टर आरिफ को और बेटे नबील को और सच्चाई टीवी की टीम को बरकत अता फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप तक मेरा सलाम पहुंचे। मैं इस वक्त हब चौकी में मौजूद हूं। मेरे साथ संडे स्कूल की बेटी मौजूद है, सानिया। ये हमें पुराने अहदनामा में जो किताबें हैं उनका नाम बताएंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानिया नासिर। पुराने नामे के नाम पेश करना चाहती हूँ। पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना, यशुआ, खुजात, रूत, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारिक, दूसरा तवारिक, अजरा, नेमिया, आस्तर, अयूब, जबूर, इमसाल, वाइज, गजलो गजलात, ईसाया, यर्मिया, नोहा, इस्केल, दानियल, हुसिया, युवेल, अमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नहूम, हबकुब, सफनिया, हिज्जी, जिक्रिया, मलाकी। आमीन। Thank you.
तमाम सच्चाई टेलीविजन देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम तिमर आरिफ है और मैं आप सबके सामने एक गीत पेश करना चाहती हूँ। असीरू दी अग दे नाल परदे जावांगे, असीरू दी अग दे नाल परदे जावांगे, हंस हंस के नच नच के, हंस हंस के नच नच के खुशी दे गीत गावांगे, असीरू दी अग दे नाल परदे जावांगे, असीरू दी अग दे नाल परदे जावांगे। लख भावें आण तूफान ते हनेरियां, लख भावें आण तूफान ते हनेरियां, पाकरू देवेगा सानू दलेरियां, पाकरू देवेगा सानू दलेरियां। असी लैके बरकतां रू दियां, असी लैके बरकतां रू दियां, शुक्र मनावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे। जन्नत दे बाग दियां सैरां सी करांगे, जन्नत दे बाग दियां सैरां सी करांगे, सदा जिउंदे रवांगे ते कदी भी ना मरांगे, सदा जिउंदे रवांगे ते कदी भी ना मरांगे। आसमानां ते यसू दे नाल, आसमानां ते यसू दे नाल जदों असीं जावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे, हंस हंस के नच नच के, हंस हंस के नच नच के खुशी दे गीत गावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे, असी रू दी अग दे नाल परदे जावांगे।
मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मेरा तल्लक बराका पेंतिकास्टल चर्च से है और मेरा नाम आलिशा है। और मैं आज कुछ सच्चाई टीवी के हवाले से बोलना चाहता हूं कि आज ये हमारे दरमियान हमारे चर्च में आए और अपनी खिदमात इन्होंने पेश की और मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूं कि ये इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये खुदा की मनादी का काम, अंजील का काम किया। और मेरी दुआ है कि ये इसी तरह अंजील की मनादी के लिए यीशु मसीह की बादशाही का काम करते रहें और इनके वसीला से खुदा का कलाम कोने कोने तक पहुँचे। क्योंकि जो लोग चर्चेस में नहीं आ सकते, जो लोग मतलब मीटिंगों में नहीं आ सकते, वो घर बैठे ही खुदा के कलाम को इनके वसीले से सुनते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस सच्चाई चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें और हम भी इनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा इस चैनल को बहुत सारी बरकत बख्शे और इसी तरह बहुत सारे लोगों को इनके साथ शामिल करे जो अपने अंदर अंजील की मुनादी का बोझ रखते हैं। आप सबको सलाम। जा चली जा बीमारिये ऐ शरीर यसूदा। ताली के साथ
हबीब यसूद बसाया, महका हबीब यसूद बसाया, दुखा बीमारियां ने लाया सताया, दुखा बीमारियां ने महका हबीब यसूद बसाया, महका हबीब यसूद दुखा बीमारियां ने लाया सताया, दुखा बीमारियां ने लाया यसू मेरी शिफाए, मेरी नजात यसू मेरी शिफाए, मेरी चट्टान यसू मेरी फताए, मेरी नजात यसू मेरी शिफाए, मेरी नजात यसू मेरी शिफाए, मेरी चट्टान यसू मेरी
طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام میرلین عابد ہے. میں آپ کے سامنے زبور 23 سناؤں گی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پہ بٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پہ لے چلتا ہے. وہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیری عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر میں تیل ملا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آمین. کوئی پتھراں چوں لبدا رب نوں، کوئی پتھراں چوں لبدا رب نوں، کوئی لبدا انساناں وچ. رب دے ڈیرے رہن ہمیشہ، رب دے ڈیرے رہن ہمیشہ. دل دے پاک مکاناں وچ. کوئی پتھراں چوں لبدا رب نوں، کوئی لبدا انساناں وچ. نیکاں تے بدکاراں تے اپنا می برساوے او. نیکاں تے بدکاراں تے اپنا می برساوے او. اپنی رحمت والا سورج ساریاں تے چمکاوے او. تے چشمے کردائے جاری، او تے چشمے کردائے جاری. دیکھو خشک چٹاناں وچ، کوئی پتھراں چوں لبدا رب نوں، کوئی لبدا انساناں وچ.
ਲੱਭਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਹੋਈ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਨਾਲੇ ਰਾਖਾ ਸਭ ਦਾ ਏ। ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਗੀਤ ਫਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੀਤ ਫਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। आमीन। शलोम पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड मेरान टाउन ब्रांच में सच्चाई टेलीविजन की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा सच्चाई टेलीविजन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सरदार साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए जो आज की सुबह यहाँ पर मौजूद है, जोरदार तालियां। आमीन। खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सरदार साहब जो सच्चाई टेलीविजन के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, हो सकता है बहुत से लोग इनको ना जानते हों, लेकिन एक गीत कुछ साल पहले बड़ा कलीसियाओं में गाया जा रहा था। अब भी जहां पर उर्दू पंजाबी गीत गाए जाते हैं, ये गीत जो है कलीसियाओं में गाया जाता है। जिंद लाइए यसू दे नावे असीने कुछ होर जान दे। जिंद लाइए यसू दे नावे असीने कुछ होर जान दे। इस गीत को गाने वाले खुदा के खादिम पास्टर आरिफ सरदार साहब हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक मरतबा फिर जोरदार तालियां बजाएं।
आमीन। हम खुदाओं के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें बहुत से टूल्स दिए हैं जिनके जरिया से हम खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैला सकते हैं। और सच्चाई टेलीविजन के लिए भी हम खुदाओं के शुक्रगुजार हैं कि जो सच्चाई के साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को इस टूल के जरिया से दुनिया के तूलो अर्ज में फैला रही है। और सच्चाई टेलीविजन पाकिस्तान की वाहिद वो टीम है या वाहिद वो टीवी चैनल है जिन्होंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऑडियो बाइबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है या उसको मैन्युफैक्चर जो है वो पाकिस्तान में किया है, जो उर्दू और पंजाबी जुबान में है। जो बहन भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं और खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, वो ऑडियो बाइबल से आसानी से खुदा के कलाम को सुनकर सीख सकते हैं। आमीन आमीन। आए कलाम खुदा की जानिब हम सब बढ़ते हैं। हम सब खुदा के कलाम में से अपनी नसीहत, अपनी रहनुमाई, अपनी बेहतरी के लिए सीखेंगे। जो बात आज हम सीखने को हैं वो है खुदा के कलाम पर एतमाद। आज हमने क्या सीखना है? खुदा के कलाम पर एतमाद। कि जब हम खुदा के कलाम पर एतमाद करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या हो जाता है। सो इसके लिए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालें ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 130। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 130। आए हम कलाम खुदा में से इसकी तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, ज़बूर 130 और उसकी 5वीं आयत। मैं खुदावन का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मैं खुदावन का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। खुदावंद आज की सुबह हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस इस ज़बूर में, इस हवाला में जो बातें हमें सिखाता है, जो बातें बयान करता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं। जब हम इस ज़बूर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा कहता है, ऐ खुदावंद, मैंने गिराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। यानी कि ज़बूर नवीस जो है वो खुदा के हजूर फरियाद करता है। खुदा के हजूर उसने एक दुआ रखी है, उसने खुदा से ये मिन्नत की है कि ऐ खुदा, मैंने गिराव में से। जब वो लफ्ज गिराव का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कि ज़बूर नवीस जो है वो इस लम्हा, इस घड़ी मुश्किल और परेशानी का शिकार है, मुश्किलात में फंसा हुआ है, मुसीबतों में फंसा हुआ है। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी मौजज़न लहरें हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुजूर फरियाद की है। इस आयत से हमें ये सबक हासिल होता है कि जब हम मुश्किलात का शिकार हो तो हम बजाय के दूसरों पर निगाह करें, एक दूसरे की तरफ देखते रहें, इंसानों की तरफ देखते रहें, हमें सिर्फ खुदा पर निगाह लगाने की जरूरत है और उसके हुजूर फरियाद करने की जरूरत है। जब इसने खुदा के हुजूर फरियाद की है, जब इसने खुदा से दरख्वास्त की है, जब इसने खुदा से दुआ की है, तो अब उस दुआ के बाद क्या कर रहा है? कलाम खुदा में लिखा है, मैं इंतजार करता हूं। जब हम खुदा से दुआ करते हैं, जब हम खुदा से फरियाद करते हैं, तो हमें फिर इंतजार करने की जरूरत है।
मेरे अजीजों, आप सब जो इस लम्हा यहाँ पर मौजूद हैं और आप सब भी जो मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो टेलीविजन के जरिए से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप जब भी दुआ करें, जब भी आप मुश्किलात का शिकार हो, मुसीबतों का शिकार हो, और जब आप दुआ करते हैं तो फिर उसके बाद इंतजार करने की जरूरत है। ज़बूर नवीस कहता है, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं। वो बेदिल नहीं हुआ, वो मायूस नहीं हुआ, वो ना उम्मीद नहीं हुआ, बल्कि दुआ करने के बाद वो इंतजार कर रहा है। दुआ करने के बाद क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। हमें भी दुआ के बाद इंतजार करने की जरूरत है। बाज़ औक़ात हम दुआ पर दुआ करते हैं, दुआ पर दुआ करते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करते। इंतजार जो है वो नहीं करते। हम दुआ करने के बाद कुछ लम्हे खामोशी में नहीं गुजारते। मेरे अजीजों, खुदा ने जहां पर हमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज दी हैं, बहुत से टूल्स दिए हैं, उनमें से एक हमारा सेल फोन है। जब हम इसको यूज करते हैं, जब कॉल आती है तो हम उस कॉल को रिसीव करते हैं और करते हैं हेलो। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जिसने हमें कॉल की है अब वो हमसे बात करे, वो हमें जवाब दे। हमने उसे सलाम कहा है, हमने उसे हेलो कहा है, हमने उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो कुछ भी कहा है, उसके बाद हम खामोश होते हैं और इंतजार करते हैं कि वो हमारे इन लफ्जों का जवाब दे, हमारी इस बात का जवाब दे। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, जब हम उसके हजूर में झुकते हैं और जब हम उसके हजूर में फरियाद करते हैं, तो उस लम्हा भी अपनी दुआ के बाद हमें इंतजार करने की जरूरत है। हमें कुछ लम्हे खामोशी में गुजारने की जरूरत है कि हम कुछ लम्हे खामोशी में गुजारें, इंतजार करें कि खुदा हमारी दुआ का क्या जवाब देता है। और फिर उससे अगला जो हिस्सा है वो कहता है, मेरी जान मुंतजिर है। उसकी जान भी क्या कर रही है? मुंतजिर है, इंतजार कर रही है। वो ठहरे हुए हैं, वो बेदिल मायूस नहीं हुए। बाज़ औक़ात हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, हम मायूस हो जाते हैं, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं इंतजार करता हूं और मेरी जान भी मुंतजिर है। अब हम बढ़ते हैं अपनी उस आयत की तरफ, अपने मरकजी मजमून की तरफ, और मुझे उसके कलाम पर क्या है? मुझे उसके कलाम पर क्या है? एतमाद। खुदा का कलाम जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में लिखा है ज़बूर 107 में कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर क्या करता है? बीमारों को शिफा बख्श देता है। यानी कि इस कलाम में वो कुव्वत है, वो कुदरत है कि जब ये कलाम लोग सुनते हैं तो बीमार शिफा पा जाते हैं। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की, खुदा के कलाम की, जिस पर हमें एतमाद करना है, बड़ी खूबी ये है, खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। हमें जिस कलाम पर एतमाद करने की जरूरत है, वो कलाम हम में ईमान को पैदा करता है। मेरे अजीजों, जब हम इस खुदा के कलाम को सुनते हैं तो इसकी खूबी यह है कि जब ये कानों के रास्ते हमारी जिंदगियों में उतरता है, हमारे दिल में उतरता है, तो इस कलाम के वसीला से, इस कलाम के जरिए से हम में ईमान पैदा होता है। और जब ईमान पैदा होता है, उसके जरिए से हमारी दुआएं आलमे बाला तक पहुंचती हैं। और फिर पालूस रसूल इब्रानियों के खत में इस कलाम के बारे में कहता है कि खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है। ये जिंदगी बख्शने वाला कलाम है। जिंदा कलाम जब
जिंदगियों में उतरता है तो वो उन्हें जिंदा कर देता है। इस कलाम के अंदर ये खूबी है मेरे अजीजों, जब खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी लाजर की कब्र पर गए, 4 दिन हो गए थे लाजर को कब्र में रखे हुए, चौथे दिन यीशु मसीह पहुंचे हैं। मार्था ने कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने कहा ईमान रख। उसने कहा हाँ मैं ईमान रखती हूं कि रोज़े क़यामत जो है वो जी उठेगा। और उसके बाद मरियम आई, मरियम ने भी यही कहा। यीशु ने उनसे कहा उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा कि चलकर खुद ही देख ले। एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के शागिर्द मरियम और मार्था के साथ लाजर की कब्र पर गए। जब उसकी कब्र पर गए, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कब्र के मुंह पर एक बड़ा पत्थर जो है वो रखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाया जाए। जब पत्थर को हटाया गया तो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से यीशु ने किसी को नहीं भेजा कि जाओ और जाकर लाजर को बाहर ले आओ। यीशु मसीह ने लाजर के रिश्तेदारों में से किसी को नहीं भेजा कि वो जाए और जाकर लाजर को बाहर लेकर आए। अगर रिश्तेदारों में से या शागिर्दों में से कोई जाता तो वो उस जिस्म को जिसमें से बदबू आ रही थी उसको उठाकर ले आते, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अंदर भेजा जो लाजर को जिंदा करके बाहर ला सकता था, जो उसकी बदबू को खत्म कर सकता था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कब्र के बाहर है और लाजर जो है वो कब्र के अंदर है। जब यीशु मसीह बाहर है तो फिर यीशु मसीह ने आवाज दी, यीशु मसीह ने कलाम किया और कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकला। यीशु मसीह के मुंह से कलाम निकलकर कब्र के अंदर और लाजर कब्र से बाहर निकला। हमें जिस कलाम पर एतमाद करने की जरूरत है, उसकी ये खूबी है कि जब वो कब्र में गया उसने लाजर को जिंदा करके बाहर ले आया। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि खुदा का कलाम जो है वो जिंदा कलाम है, ये जिंदगी बख्शने वाला कलाम है। और फिर लिखा है कि ये मौसर है, ये जिंदगियों पर असर करता है। जब हम एमाल की किताब और उसके दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस के रोज जब रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ, 120 की जमात जो मरकज के बाला खाने पर 10 दिनों से दुआ और रोजे में ठहरे हुए थे, जो इंतजार कर रहे थे, लिखा है कि रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद वो 120 की जमात गैर जुबानें बोलने लगे। और उस वक्त यरूशलेम में ईद मनाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए थे। और जब उन्होंने मरकज के बाला खाने से आवाजें आती सुनी तो मरकज के बाला खाने के बाहर गिरदा गिर्द बहुत सी भीड़ जमा हो गई। और जब भीड़ जमा हो गई उन्होंने कहा कि ये सब तो गलील के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम में से हर एक अपनी ही बोली में खुदा के कलामों का बयान सुन रहा है, खुदा के अजायब कामों को सुन रहा है, उसकी तारीफ को सुनने वाला है। हालांकि ये हमारी जुबान नहीं जानते, लेकिन जो कुछ ये बोल रहे हैं हमें वो समझ में आ रहा है। और लिखा है कि जब कुछ लोग ठट्टों में उड़ाने लगे, मजाक करने लगे कि ये तो हो सकता है इन्होंने नशा किया हो, तो पतरस ने खड़े होकर कहा कि हमने मैं के नशे में नहीं है, अभी तो दिन चढ़ा ही है, बल्कि ये वो बात है जो खुदा ने योएल नबी की मार्फत कही थी। और उसने हर पढ़ते बशर पर अपने रूहुल कुदस को उंडेला है। जब उसने योएल नबी का हवाला दिया तो उसके बाद पतरस ने कहा, ऐ इस्राएल के रहने वालों, ऐ यरूशलेम के रहने वालों, ऐ यहूदियों, अब कान लगाकर गौर से मेरी बात को सुनो कि मैं तुम्हें उसी यीशु की, वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है कि जिसे तुमने मसलूब कर दिया, जिसके ऊपर तुमने सियासत की, जिसे तुमने नाहक लोगों के हवाले करके उसे
मसलूब करने वाला खुदा ने अपनी कुदरत से उसे मुर्दों में से जलाया है, और वही खुदावंद है, वही दुनिया का निजात देने वाला है। उसके अलावा और कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो नस्ल इंसानी को उसके गुनाहों से बाहर लेकर आ सके। सिर्फ एक खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी ही है जो मौत और कब्र पे आते हैं। और लिखा है जब पतरस ने ये कलाम किया तो उनके दिलों पर चोट लगी, यानी कि इस कलाम ने असर किया, क्योंकि ये खुदा का कलाम मौसर कलाम है, असर करने वाला कलाम है। और इस कलाम ने जब उन जिंदगियों पर असर किया तो उसी दिन 3000 के करीब लोग जो है वो उस जमायत में शामिल हो गए। जो जमायत 120 की थी वो फिर 3120 पर मुश्तमिल हो गई। हमें मेरे अजीजों इस कलाम पर एतमाद करना है। आए एक और हवाला कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान, ताकि हम जिस कलाम पर हमने एतमाद करना है हम उस कलाम के बारे में और सीखें। लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 40वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों में गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। मेरे अजीजों, यहां पर हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि यीशु मसीह जब वापस आ रहे हैं, यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो शहर शहर गांव गांव कस्बों में जाकर आसमान की बादशाही की मनादी कर रहे थे, लोगों को खुदा की कलाम के बारे में बता रहे थे, मौजज़ात कर रहे थे। जब यीशु मसीह एक इलाका से, एक शहर से वापस दूसरे शहर में आए तो लिखा है कि लोगों ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया, क्योंकि वो उसकी राह तकते थे, वो उसके मुंतजिर थे, उसके इंतजार में ठहरे हुए थे। और जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने खुशी से उसका इस्तकबाल किया है। किसी ने हाथ मिलाकर, किसी ने तालियां बजाकर, किसी ने गले लगकर अपने तौर तरीकों से यीशु मसीह को वेलकम किया, यीशु मसीह को खुशामदीद कहा। लेकिन उस एक बड़ी भीड़ में एक शख्स है जिसका नाम यायर है, और कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो मामूली आदमी नहीं है, बड़े असर असूक का मालिक है, बड़े रिसोर्सेज है उसके, क्योंकि इबादत खाने का सरदार है, बड़ा मालदार आदमी है, अमीर आदमी है। और आपको पता है कि अमीर आदमियों के बड़े ताल्लुकात होते हैं। यहां पर यायर जो है, जब यीशु मसीह के पास आया है, उसने कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं की, खुद आया है। लोगों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया है, लेकिन यायर यीशु मसीह के कदमों में घिरकर उसे सजदा करके उसे खुशामदीद कहता है। और जब उसके कदमों में गिरा है ये इबादत खाने का सरदार, है ये इबादत खाने का सरदार। बाज़ौक़ात हम अपनी ईगो की वीगो से नीचे नहीं उतरते, बाज़ौक़ात हम अपनी अनापरस्ती को छोड़ते नहीं हैं, बाज़ौक़ात हम अपने मर्तबे को छोड़ते नहीं हैं और चाहते हैं कि हम उसकी कुर्बत को हासिल कर लें। इसने अपने मर्तबे को पीछे कर दिया है और ये खाकसार बन गया है, यीशु मसीह के कदमों में झुक गया है, यीशु मसीह को सजदा कर रहा है। और जब सजदा किया है तो इसने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा। इसने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे साथ मेरे घर चल। मेरे अजीजों, हम गीत तो गाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे
हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे, यीशु उसी वक्त आएगा जब हम उसे दावत देंगे, क्योंकि लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। जब आप दरवाजा खोलकर उसे दावत देंगे कि मेरे घर में आ, तो फिर वो आपके घर में आएगा, और जब आपके घर में आएगा फिर आगे बड़े काम होंगे। यार ने कहा है मेरे साथ मेरे घर चल। उसने बयान किया कि मेरी इकलौती बेटी है जो मरने के करीब है, जो करीबुल मर्द है, उसकी उम्र 12 साल है, तू चल मेरे साथ ताकि मेरी बेटी को शिफा दे। यीशु मसीह यायर के साथ चले, उसके घर की जानिब जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में एक और वाकया रूनुमा हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह यायर के साथ जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के साथ है। जब ज्यादा भीड़ हो तो फिर हम जानते हैं कि कुछ धक्के भी लगते हैं। अब कुछ लोग इधर से गिर रहे हैं, कुछ इधर से गिर रहे हैं, और ये काफिला आगे यायर के घर की तरफ बढ़ रहा है। चलते चलते एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि एक औरत जो 12 सालों से अपनी बीमारी में मुब्तला थी, उसने यीशु मसीह के आने के बारे में सुना कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं इसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। मेरे अजीजों, ये औरत जो पहले बड़ी मालदार थी, अपना बहुत सा माल तबीबों पर खर्च कर चुकी थी, अब गरीब औरत है। इसने सोचा कि क्यों ना अब यीशु के पास जाया जाए। यीशु के पास आई है। भीड़ को चीरते हुए इस औरत ने मुश्किल काम किया। ये गिरते पड़ते हुए किसी भी तरह से यीशु मसीह के करीब पहुंच गई है, जहां से ये उसकी पोशाक को छू सकती है। और इसने अपना हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, और इसने अपने बदन में महसूस किया कि मैं अपनी बीमारी से शिफा पा गई हूं। उसी लम्हा यीशु मसीह ठहर गए। वो भीड़, वो काफिला रुक गया, और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्दों ने कहा, उस्ताद भीड़ ज्यादा है, लोग गिरे पड़ते हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। और जब इस औरत ने जान लिया कि मैं अपने आप को छुपा नहीं सकती, तो आकर सारा माजरा बयान कर दिया। जब ये अपना माजरा बयान कर रही है, उसी लम्हा यायर के घर से कुछ लोग आए और आकर यायर को कहते हैं कि अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई है। यीशु मसीह ने भी इन अल्फाजों को सुना। यीशु मसीह ने उससे कहा, फकत एतकाद रख, तेरी बेटी बच जाएगी। और फिर ये काफिला आगे बढ़ा है, और जब ये आगे बढ़ा है और यायर के घर पहुंचे हैं, वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग रो पिट रहे हैं। 8वें बाब की जब हम 51वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। यायर के घर जो अजीजों कारिब जमा थे वो रो रहे थे, वो मातम कर रहे थे कि लड़की जो है वो मर गई है। और फिर 53वीं आयत में लिखा है कि वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मर गई है। यीशु मसीह जब आया, लोग रो रहे हैं। कईयों ने कहना शुरू कर दिया कि अब यीशु को लाने की जरूरत नहीं है, अब यीशु की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की जो है वो मर गई है। अगर यीशु उस लम्हा आ जाता जब ये जिंदा थी, तो शायद ये अपनी बीमारी से बच जाती। लोग कह रहे हैं अब यीशु को लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लड़की मर गई है। यायर कभी यीशु मसीह की तरफ देखता है और कभी भीड़ की तरफ देखता है, कभी लोगों की तरफ देखता है, रिश्तेदारों की तरफ देखता है। रिश्तेदार कह रहे हैं लड़की मर गई है, लेकिन यीशु कह रहा है लड़की मरी नहीं है, बल्कि लड़की जिंदा है। कभी यायर यीशु की तरफ और कभी रिश्तेदारों की तरफ देखता है। मेरे अजीजों,
यीशु मसीह के खून खरीदो। अगर यायर अपने रिश्तेदारों की बातों पर यकीन करता तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो अपनी बेटी को मरा हुआ पाता, लेकिन उसने खुदा के कलाम पर एतमाद किया है। वो कलाम जो लाजर की कब्र में गया, जिसने लाजर को जिंदा किया, वो कलाम जिसके वसीला से आंधी और तूफान थम जाते हैं, यायर ने भी यीशु के कलाम पर एतमाद किया है। उसने लोगों की परवाह नहीं की है, रिश्तेदारों की परवाह नहीं की है, बल्कि उसने यीशु के कलाम पर एतमाद करके यीशु की तरफ हुआ है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो अंदर गए तो यीशु मसीह ने यायर की बेटी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मेरे अजीजों, जब हम यीशु पर एतमाद करते हैं, उसके कलाम पर एतमाद करते हैं और उसे अपने घर में दावत दे देते हैं, तो जैसे यायर के घर के हालात तब्दील हो गए, वैसे ही हमारे हालात भी तब्दील हो जाते हैं। वो घर जहां पर कुछ लम्हा पहले मातम था, वो घर जहां पर आंसू बह रहे थे, यीशु मसीह के आने के वसीला से, उसके कलाम पर एतमाद करने के वसीला से वहां पर खुशियां ही खुशियां बिखर गई, क्योंकि वो लड़की जो मर गई थी, यीशु के आने से वो जिंदा हो गई। क्योंकि यीशु जहां पर आता है वहां पर जिंदगी बख्श देता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के इस कलाम पर एतमाद करेंगे, हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे, हमारा मातम नाच में बदल जाएगा, हमारे आंसू खुशियों में तब्दील हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के